क्या आप जानते हैं, एक अमीर घर का बेटा जिसे उसके अपने ही पिता ने जहर देकर मारने की कोशिश की, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने यीशु को अपना लिया था। यह कहानी है उस युवक की जिसने सच्चाई की तलाश में अपना परिवार, धन दौलत और समाज का सम्मान तक खो दिया, लेकिन उसने एक चीज कभी नहीं छोड़ी, अपना विश्वास। वही युवक आगे चलकर नंगे पांव पहाड़ों और जंगलों में भटकता रहा। उसने बाघ, भालू, तेंदुआ और कोबरा सांप जैसे खूंखार जानवरों के बीच गुफाओं में रातें बिताई। उसके पैर पत्थरों से लहूलुहान हो जाते थे, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं टूटा। उसका नाम था साधु सुंदर सिंह। साधु सुंदर सिंह का जन्म 3 सितंबर 1889 को पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता एक रईस जमींदार थे और उनकी मां एक बहुत ही धार्मिक महिला थी। वह विश्वास करती थी कि सभी धर्मों में अच्छाई होती है। उन्होंने हमेशा सुंदर को सत्य की खोज में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हर सुबह सुंदर अपनी मां के साथ उठते, प्रार्थना में समय बिताते और परमेश्वर से मार्गदर्शन मांगते। बचपन से ही उन्हें धार्मिक ग्रंथों में गहरी रुचि थी। वे भगवत गीता, बाइबल, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन करते थे। उनकी मां चाहती थी कि वे अलग अलग धर्मों को समझें ताकि सच्चाई को पहचान सकें, लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनके भीतर शांति की कमी बढ़ने लगी। खासकर अपने प्रिय मित्र के निधन के बाद उनके मन में एक गहरा खालीपन आ गया। यही शोक धीरे धीरे उन्हें धार्मिक असंतोष और सच्चाई की तीव्र खोज की ओर ले गया। 12 वर्ष की आयु में सुंदर को मिशन स्कूल भेजा गया, जहां उन्हें मसीह से पहली मुलाकात हुई। लेकिन वहां उन्हें बाइबल को पढ़ने के लिए कहा गया तो उन्होंने इसका विरोध किया और एक दिन उन्होंने बाइबल को फाड़कर जलाकर विरोध दर्ज किया। 2 साल बाद उनकी मां का निधन हो गया, जिससे उन्हें गहरा दुख हुआ। उस समय जब उन्हें किसी सहारे की जरूरत थी तो वे अकेले पड़ गए और अपना क्रोध मसीह पर निकालने लगे। वे मसीह विरोधी लोगों के नेता बन गए और मिशन स्कूल छोड़कर सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे। सुंदर ने मसीहों का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और अपने साथियों के साथ मिलकर प्रचारकों पर पत्थर और कीचड़ फेंका। वे जहां भी मसीहों की सभाएं होती, वहां जाकर उन्हें बाधित करते थे। लेकिन जितना वे यीशु मसीह का विरोध करते, उतना ही उनका दिल बेचैन और व्याकुल रहता। एक दिन 3 दिन तक प्रार्थना करने के बाद वे कमरे में बंद हो गए और परमेश्वर से यह सवाल पूछा कि यदि वह वास्तव में है तो वे उन्हें दिखाएं। अचानक उनके कमरे में एक बड़ी ज्योति दिखाई दी और उन्हें यीशु मसीह का दर्शन हुआ, जिन्होंने अपने छिदे हुए हाथ दिखाए और कहा, तुम कब तक मुझे सताओगे? मैं तुम्हारा उद्धार करने आया हूं। यह दृश्य देखकर उनका हृदय आनंद से भर गया और उन्हें एहसास हुआ कि यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। उन्होंने तुरंत अपने पिता को बताया कि वे मसीही हो गए हैं। उनके पिता को यह विश्वास नहीं हुआ और परिवार को उनके फैसले से गहरा डर हुआ। उनके चाचा ने उन्हें भव्य घर में ले जाकर धन दौलत और रत्नों का प्रस्ताव दिया ताकि वे मसीह से अपना विश्वास छोड़ दें। लेकिन सुंदर ने मसीह का इनकार करने से मना कर दिया और अपने फैसले में अडिग रहे। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। वे बिना भोजन और गर्म कपड़ों के पूरी रात पेड़ के नीचे ठंड से कांपते रहे। बाद में सुंदर को फिर से घर में आने की अनुमति तो मिली, लेकिन उन्हें नौकरों जैसा व्यवहार सहना पड़ा। उन्हें नौकरों के साथ सोने के लिए मजबूर किया गया। सुंदर ने इसे खुशी खुशी सह लिया, क्योंकि वह जान गए थे कि यह उनका क्रूस उठाने का आरंभ है। एक दिन उनके पिता ने फिर से उन्हें घर से निकाल दिया और जहर दे दिया, जिससे वे गंभीर रूप से बीमार हो गए। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें बचा लिया। जब वे 16 साल के हुए तो उन्होंने लाहौर के एक चर्च में बपतिस्मा लिया और शिमला में कुछ समय बिताकर परमेश्वर से मार्गदर्शन लिया। फिर उन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित किया और एक साधु बन गए। वे नंगे पैर गेरुआ वस्त्र पहनकर, हाथ में बाइबल लेकर और बिना किसी सहायता के प्रभु की सेवा के लिए निकल पड़े। उनका आदर्श वाक्य था, जैसे मसीह ने मुझे प्यार करने के लिए अपना बलिदान दिया, वैसे ही मुझे भी मसीह को प्यार करने के लिए अपना बलिदान देना होगा। सुंदर ने अपनी यात्रा के दौरान पंजाब, कश्मीर, अफगानिस्तान, नेपाल और तिब्बत के पहाड़ी इलाकों में सुसमाचार सुनाया।
वे कई बार विरोध का सामना करते हुए अकेले ही जंगलों में रातें बिताते थे और जंगली जानवरों के साथ गुफाओं में शरण लेते थे। एक दिन जब वह गुफा में सो रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक तेंदुआ कुछ दूरी पर सो रहा था। एक और दिन एक कोबरा सांप उनके कंबल के नीचे उनके साथ था। इन कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर ने उनका बचाव किया और वे अपनी यात्रा जारी रखते रहे। एक बार एक गांव में प्रचार करते समय कुछ लोग गुस्से में आ गए और कृपाराम नामक व्यक्ति ने उन्हें मारा। सुंदर जमीन पर गिर गए, लेकिन उन्होंने शांति से उठकर अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना की और उन्हें यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताया। कृपाराम, जो बाद में एक विश्वासी बन गए, जो ने सुंदर की बातों को गंभीरता से लिया। सुंदर सिंह का सपना था कि वे तिब्बत में सुसमाचार का प्रचार करें, क्योंकि यह इलाका अंधविश्वास और जादू टोने में डूबा हुआ था। उन्होंने कई बार तिब्बत यात्रा की, जहां उन्हें कई बार पीटा और कैद किया गया। एक बार उन्हें गहरे कुएं में डाला गया और ढक्कन लगा दिया गया, लेकिन 3 दिन बाद परमेश्वर ने उन्हें वहां से मुक्त किया। इसके बाद वे नेपाल गए, जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाला गया। जेल में रहते हुए उन्होंने सुसमाचार सुनाया और अन्य कैदियों को भी प्रभु के बारे में बताया। उन्हें कई बार जेल में डाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कभी भी प्रचार करना नहीं छोड़ा। सुंदर की यात्रा की ख्याति दुनिया भर में फैल गई और उन्होंने श्रीलंका, बर्मा, मलाया, चीन, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सुसमाचार फैलाया। लेकिन वे कलीसिया के विभाजन से निराश हो गए, क्योंकि वे चाहते थे कि मसीही एकजुट रहे। अंततः सुंदर ने फिर से तिब्बत जाने का निर्णय लिया और एक पत्र में अपने मित्रों से कहा कि वह तिब्बत जा रहे हैं। वे कभी वापस नहीं लौटे। कुछ लोग मानते हैं कि वे तिब्बत में सुसमाचार सुनाते हुए शहीद हो गए। साधु सुंदर सिंह का अंत चाहे जैसा भी हुआ हो, हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं कि उनके लिए प्रभु के पास एक शाश्वत मुकुट सुरक्षित है। उनके जीवन और बलिदान से हम सभी को प्रेरणा मिलती है और उनकी याद हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगी। अगर आपको साधु सुंदर सिंह की यह सच्ची और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो बाइबल सिग्नल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय मसीह की।